नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज केमिस्ट्री का ज़ीरो लेवल क्लास जो है, यानी आपकी बेसिक क्लास का एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं जो केमिस्ट्री को बहुत हद तक आपको समझाती है। यानी आपने केमिकल बॉन्डिंग भी समझ लिए हो, अब आप चलते हो आवर्ती गुणों की तरफ। यानी कि जो आवर्त सारणी है उनमें तत्वों के गुणों का क्या क्रम होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर आज की क्लास में होने वाला है आवर्ती गुण और आवर्तिता। आवर्ती गुण आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, ऐसे गुणों को हम आवर्ती गुण कहते हैं। ऐसा गुण मैं लिख दूं छोटा सा लाइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए तो। आवर्ती गुण का मतलब होता है, इसको पेरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। मैं यहां पर लिख दूं पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। वे गुण जो आवर्त सारणी में क्रमशः, क्या बोलूंगा, वे गुण जो आवर्त सारणी में क्रमशः परिवर्तित होते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, तत्वों के वे गुण। ये ज्यादा अच्छा हो गया। तत्विक वे गुण जो आवर्त सारणी में क्रमशः परिवर्तित होता है। जैसे तत्व का परमाणु आकार की बात करूंगा तो ऊपर वाले तत्व की तुलना में नीचे वाला परमाणु का परमाणु आकार बड़ा होगा। क्यों होगा उसमें जाऊंगा बेटा ना, अभी से बता रहा हूं। ऊपर वाला तत्व छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा। कहीं पर अपवाद हो सकते हैं, पर मूल रूप से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। परमाणु त्रिज्या बड़ी होती जाती है, परमाणु व्यास बड़ा होते जाता है। एक ही मतलब हुआ, आकार मतलब व्यास। बोल सकते हैं भाई फुटबॉल इतना बड़ा है तो क्या बता रहे हो, वो व्यास बता रहे हो, उसका आधा त्रिज्या होता है। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं अपने साइंस में तो रेडियस के हिसाब से करते हैं। तो आकार शब्द बोलने का मतलब भी वही हुआ, एटॉमिक साइज का मतलब ये हुआ कि परमाणु आकार यानी उसके व्यास नीचे आने पर बढ़ता है। आवर्त में इधर जाएंगे तो क्या होगा, इस जगह पर लिथियम है, इस जगह पर बेरिलियम है, इस जगह पे बोरॉन है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का 4 और बोरॉन का 5। परमाणु आकार इधर आएंगे तो क्या होगा, वो भी इधर आएंगे बेटा तो छोटा होते जाता है, ऐसे जाएंगे तो छोटा होते जाता है। सर ऐसे कैसे, बताऊंगा, इसका कारण भी बताऊंगा। पहले तो ये समझो आवर्ती गुण का मतलब क्या हुआ, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ, इसको बताया मैंने अभी। दूसरा है ये पेरियोडिक प्रॉपर्टीज हुआ, और दूसरा है आवर्तिता, जिसको पहले लेते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी, आवर्तिता, ये होता है आवर्ती गुणों का क्रमशः परिवर्तन। जो गुण परिवर्तित होते हैं उनको परिवर्ती क्या होते हैं, आवर्ती गुण कहते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ गुण होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं किसी तत्व में, तो उनको हम आवर्ती गुणों में नहीं डालते हैं या पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में नहीं लेते हैं। तो आवर्तिता का मतलब क्या हुआ, पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी आवर्त सारणी में गुणों का समूह कैसे देखते हैं ना डब्बे में, समूह या आवर्त में ऐसे देखते हैं ना, में क्रमशः
आगे बढ़ने पर पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी में गुणों का समूह या आवर्त में क्रमशः आगे बढ़ने पर परिवर्तन आवर्तिता कहलाती है। बेटा सारी चीज़ों का स्लाइड मेरे पास है, पर मैं वैसा स्लाइड बना बुनाया ना देखते हुए मैं यहाँ पर लिखते हुए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें अपनी कॉपी में, मेरे साथ होके चल सकें। छोटी वीडियो बहुत सारी जानकारी आपको देते हुए। फिलहाल आप देख रहे हो तत्वों के गुण जो आवर्त सारणी में क्रमशः परिवर्तित होते हैं। ऐसा गुण जो परिवर्तित होता है उसे आवर्ती गुण कहते हैं। जो आप पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी में गुणों का समूह या आवर्त में चलने पर वो क्रमशः परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन बढ़ने पर परिवर्तन जो होता है उसे उसकी आवर्तता कहते हैं, यानी जो परिवर्तन होता है उसे आवर्तिता कहते हैं। अब मैं आवर्ती गुण कौन सा है और किस तरह से परिवर्तन होता है इनके बारे में बात करता हूं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये पीरियड टेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले है आवर्ती गुण। पहला है परमाणु आकार, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। दूसरा महत्वपूर्ण है आयनन ऊर्जा। तीसरा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। चौथा है विद्युत ऋणात्मकता। पांचवा है विद्युत धनात्मकता। छठवां है धन विद्युतीय लक्षण। ये इस विद्युत धनात्मकता कहते हैं इसी को, तो मैं ये शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। धन विद्युतीय लक्षण, विद्युत धनात्मकता। यहां पर शब्द का उपयोग करता हूं धात्विक गुण। आधात्विक गुण। घनत्व आदि और भी कुछ गुण हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसको हमने सबसे टॉप में लिया है। महत्वपूर्ण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो एग्जाम में ही आएगा, वैसे एग्जाम में आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण का मतलब ये भी होता है जिसके आधार पर दूसरी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बात कहा जाता है, हम किसी चीज सफलता पाने के लिए हम जब भरपूर मेहनत करते हैं तो या तो सफलता मिलती है या फिर शिक्षा मिलती है। याद रखें, सफलता पाने के लिए जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, जितनी अधिक शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो उस स्थिति में या तो हमें सफलता मिलती है या फिर हमें शिक्षा मिलती है। अब इसका मतलब यही होता है कि या तो आप सफल होंगे बहुत बेहतर तरह से, या फिर एक ज्ञान मिलेगा कि इससे हमें और भी आगे कुछ करना था, या हमारे रास्ते सही थे या नहीं थे। तो भैया हमें तो करना ही है, तो यही काम करना है। हमें शुरुआत भी सही जगह से करना चाहिए ताकि कोई ऐसी चीज हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। यह है आवर्ती गुण। इसकी आवर्तिता को मैं शॉर्ट में बोलूं, इसकी आवर्तिता क्या है, तो यहां पर आपको समझाता हूं, देखते जाइएगा। आवर्तिता, तो इसके कौन कौन से गुण किस तरह से परिवर्तित होंगे जरा समझो। सिंपल तरीके से मैं अभी आपको हल्के फुल्के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, जबकि इस तरफ जाएंगे तो घटेगा। मैंने गोले लगा करके यानी एक सिंबल बना के आपको इस बात को दर्शाया है। ऊपर छोटा गोला है, नीचे बड़ा गोला है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला परमाणु छोटा होगा, नीचे आने पर परमाणु बड़ा होते जाएगा। यानी अगर मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की बात करूं, एक ही वर्ग का तत्व है, तो हाइड्रोजन छोटे आकार का परमाणु है, लिथियम उससे बड़े आकार का है, सोडियम उससे बड़े आकार का परमाणु है। इस तरफ से इस तरफ जाने पर लिथियम से इधर बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरॉन होता है, बोरॉन के बाद कार्बन होता है। तो यहां पर इस तरफ जाने पर परमाणु आकार छोटा है, तो लिथियम से बेरिलियम छोटा होगा, बोरॉन और छोटा होगा, कार्बन और छोटा होगा, यह बताया जा रहा है। अब यहां पर चलते हैं आयनन ऊर्जा। वर्ग में नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, जबकि इस तरफ जाने पर आवर्त में बढ़ता है। सिंबल देखें। अब यह तो भूल जाएगा भाई कि सर कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, बिना कारण का भूल जाएगा। कारण हमें जानना होगा, गहराई में जानना होगा, यही हमारी पढ़ाई होने वाली है आगे जाकर के। तो मैं आपको कुछ एक चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा गहराई में, अभी तो आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगा। और जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, ये वाला चैप्टर आएगा 11th में मिलता है, लेकिन 11 में चैप्टर नंबर 3 में मिलता है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता से या आवर्ती गुण से। इसके बाद इसका उपयोग शुरू हो जाता है रासायनिक बंध में, चैप्टर नंबर 4 में। फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा आगे जाते हुए चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स में भी, फिर 9, 10, 11, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, जब भी, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे 11th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, या कहीं पर भी पढ़ो, इस चीज का हर बार उपयोग होने वाला है। तो आप समझ लो कि इनको आप बहुत हद तक समझने की कोशिश करें। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या क्लियर है। परमाणु आकार नीचे आएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो छोटा होगा। अब और आयनन ऊर्जा वर्ग में नीचे आएंगे, समूह में नीचे आएंगे तो छोटा होगा, यानी आयनन ऊर्जा घटती जाएगी, और बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो वो आयनन ऊर्जा बढ़ते जाएगा। ये आयनन ऊर्जा क्या है, इसके बारे में बातें करूंगा बेटा, मैं आज ही बात करूंगा मैं। फिर देखें, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऐसा ही होता है कि नीचे आएगा तो घटेगा, इधर जाएगा तो बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता का भी ऐसा होता है कि इधर आएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। इतने सारे गुण ऐसा ही है। विद्युत धनात्मकता का ये ऐसा नहीं होता है, ये ए टाइप हो गया और ये बी टाइप हो गया। तो ये ए टाइप का होता है, यानी कि विद्युत धनात्मकता ऊपर से जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। धात्विक गुण भी ए टाइप का होगा, इसकी अधात्विक गुण बी टाइप का होगा, इस तरह से नीचे होगा, और घनत्व जो है वो नीचे आएगा तो बढ़ेगा। सो ये यहां पर ये बी टाइप का होगा, सॉरी बढ़ेगा मतलब पहले ए टाइप का। ये थोड़ा ध्यान रखें कि कौन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये तो हुआ याददाश्त रखने वाली किस्सा हो गया, लेकिन कारण अगर पता हो तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होते हैं, या कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, कभी भूलोगे नहीं, लाइफ में कभी भूलने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। फिलहाल मैं आपको परमाणु आकार सबसे पहले समझाता हूं। चलो शुरू करते हैं। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज या परमाणु त्रिज्या। चलो देखो बेटा, कुछ एक चीजों पे ध्यान देना। आवर्तिता क्या बताया था मैंने, इसकी आवर्तिता क्या बताया था, समूह में नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है, आवर्त में इधर जाएंगे तो घटता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, मैं इसका कारण शॉर्ट में बताता हूं। पहले कारण को शॉर्ट में बताता हूं। बड़ा होगा इधर बढ़ता है, इधर जाएगा तो घटता है। किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है।
कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। इधर जाते हो तो नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि के कारण। तो ये जो है कारण मैं बताया हूं। अब ये कैसे एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे वर्ग में, जिसको समूह कहते हैं। मैं समूह शब्द का उपयोग करूंगा। समूह में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 1 और ये है 2, 8, 1। अगर आप इसका संरचना बनाते हो तो नाभिक है और एक कोश है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संरचना बनाते हो एक नाभिक है और इसमें 2 कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका बनाते हो तो एक नाभिक, 3 ऊर्जा स्तर, 2, 8 इस तरह से और 1। तो देखो क्या हुआ, आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा? परमाणु क्रमांक बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखो। तो आकार बढ़ने का कारण क्या है? कोशों की संख्या में वृद्धि। आकार बढ़ा, कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आकार बढ़ता है। ये कोश है, ऊर्जा स्तर है, इसको कोश कहते हैं। कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण परमाणु आकार बढ़ता है। दूसरी बात है कि हम आवर्त में बात करते हैं। लिथियम को ले लें। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 और बोरॉन परमाणु क्रमांक 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1, 2, 2 और यहां पर है 2, 3। अगर आप ध्यान दो तो क्या अंतर आ रहा है? नाभिक में धन 3 आवेश है, धन आवेश 3 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन रहता है नाभिक में और प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। मैंने कहा परमाणु क्रमांक, अगर आप मैं बोल रहा हूं नहीं समझ पा रहे हो तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। तो परमाणु क्रमांक जितना है, परमाणु क्रमांक 3 है तो प्रोटॉन की संख्या 3 है नाभिक में, और 3 है प्रोटॉन तो 3 धनावेश रखेगा। इलेक्ट्रॉन है तो आवेश रखेगा माइनस। अब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। अब यहां पर तो देखो नाभिक में धन 3 आवेश, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर का, पहले ऊर्जा स्तर में 2 और दूसरे ऊर्जा स्तर में 1। अब यहां पर थोड़ा सा इसको भी समझ लो, +4, 2 और इलेक्ट्रॉन 2। ये लीजिए नाभिक में +5 और ये इलेक्ट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 3। देख रहे हैं आप ना? आपने देखा ऊर्जा स्तर की संख्या बराबर है, कोशों की संख्या स्थिर है। कोशों की संख्या स्थिर है, कोशों की संख्या चेंज नहीं हो रही है, तो आकार बढ़ने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। कोशों की संख्या बढ़ती है, नया कोश आ जाता है, आकार बड़ा हो गया। यहां पर नया कोश नहीं आया, आकार नहीं बढ़ा। एक सवाल और आता है, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण तो बढ़ेगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, लेकिन वो इतना अधिक नहीं बढ़ पाता प्रतिकर्षण कि वो आकार को बहुत बड़ा कर दे। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण उतना ज्यादा नहीं प्रभावी होता है, ये ध्यान रखें। तब फिर हम समझ में आ गया कि यहां पर कोशों की संख्या स्थिर है, तो आकार
लगभग बराबर। दूसरी बात कि नाभिक में धन आवेश बढ़ रहा है, यानी नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि। नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो रही है। नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हुआ तो यह नाभिक क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अंदर की ओर खींचेगा। जितना ज्यादा धन आवेश होगा उतना ज्यादा आकर्षित करेगा, उतना ही ज्यादा खींचेगा। आप क्या देख रहे हो कि इसमें कोश बराबर है तो आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है इस तरफ जाने पर, तो वो क्या करता है? उन्हें आकर्षित करती है। आकर्षण धन 3 की वजह से कम है, धन 4 की वजह से ज्यादा है, धन 5 की वजह से ज्यादा है, धन 6 हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। आकर्षण बढ़ने लगा, परमाणु आकार छोटा होने लगा। अब देख लीजिएगा, इसीलिए आप देखें कि इस तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार में कमी आती है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जाता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होता है। अब आप बोलोगे सर कोशों की संख्या में वृद्धि हो रहा है तो नाभिकीय आकर्षण भी तो बढ़ रहा है। इसमें नाभिक है +1, इसमें +3, इसमें +11। तो जितना वो नाभिक आकर्षित करता है उसकी तुलना में नया कोश आ गया ना भाई। इस तरह से जब कोशों की संख्या बढ़ गया, कोश आना का मतलब सीधा सीधा एक स्तर बढ़ गया है, एक लेयर बढ़ गया है। इसी वजह से ये आकार में वृद्धि होने लगती है। ये छोटी सी बात आपकी केमिस्ट्री के लिए जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाता है तो आसान सी बातें, लेकिन यहां पर हजारों, सैकड़ों, लाखों बच्चों के लिए, मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा सर दर्द है। अगर आप अभी से सीख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये छोटी मोटी बात है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉलेज भी निकल गए लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा सर दर्द है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा आप लोगों को। बहुत आसान सी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। कॉपी में जरूर लिखिए ताकि आप इन चीजों को सीख सकें। फिलहाल आपको बात समझ में आ गया होगा, परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, आपको क्लियर हो गया। नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो घटेगा। यही है आवर्तिता, ये है आवर्तिता हमारी, ये है आवर्तिता। कारण मैंने यहां पर लिख दिया समझाते हुए। इससे पता चला कि हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, और यहां पर लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन होगा, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन का परमाणु आकार होगा। क्लियर? चलिए साहब आगे चलते हैं। एक शब्द को और समझा दूं जो बहुत उपयोगी है आपके लिए, वो है आयनन ऊर्जा। शॉर्ट में इनको भी समझाऊंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ऊपर ही। तो आयनन ऊर्जा को भी समझ लो। आयनन ऊर्जा को आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा को एक शब्द, एक छोटी परिभाषा दें तो कुछ ऐसा कहेंगे, किसी परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अगर मैं चित्र में दर्शाऊं, एक परमाणु है, उसमें कई ऊर्जा स्तर है, उसमें का ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे एक ऊर्जा देना पड़ेगा। इसको IE से भी दर्शाते हैं,
डेल्टा आई एच से भी दर्शाते हैं। तो ये बहुत सारे संकेतों का उपयोग करेंगे। फिलहाल हम एकदम सिंपल संकेत का उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा लगेगी, इस ऊर्जा से यदि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब है कि इस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन निकालो तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है, उसके बाद और एक अगला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको द्वितीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। फिलहाल आयनन ऊर्जा का मतलब समझ में आया आपको? आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, घनत्व, अगर आप लोगों को समझना है बेसिक क्लास में शॉर्ट में जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी चैट करके भी बताइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स को हम लोग स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें बताइए और तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। ये बेसिक क्लास ही है, बेसिक चीज़ें ही हैं जिनको आपको समझाना चाहिए और आपको समझना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। अभी आयनन ऊर्जा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अगर आपको ये सब चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर ये हमें चाहिए, हम सीखना चाहते हैं। जिस तरह से इसको आयनन ऊर्जा को सिखाया हो वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को भी सिखाइए। और मैं रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप हमें बताएंगे, हम करेंगे, ऐसा झुकने की बात नहीं है, कोई मोरल डाउन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमें ज़रूर बताइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमने क्या कहा है? आयनन ऊर्जा कहा है। कितना आसान सी बात है देखो। तो भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया तो कम ऊर्जा लगेगा। कम ऊर्जा, आसानी से निकलने का मतलब कि कम ऊर्जा दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयनन ऊर्जा कम। इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रही है, हमें ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ा और ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, आयनन ऊर्जा ज्यादा। तो भाई किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की इजीली कम एनर्जी में निकल जाती तो कम आयनन ऊर्जा, अधिक एनर्जी लगती है तो अधिक आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या है आपको क्लियर हो चुका है। फिलहाल अब समझना यह है कि किस परमाणु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, सोचना है थोड़ा सा। जैसे मैं यहां पर दो परमाणु बना रहा हूं, ए और बी। ए परमाणु ये देखो इस साइज का है, इससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है, और ये दूसरा बी परमाणु जो है इससे बड़ी साइज की है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है। तो बताओ एक को ज्यादा एनर्जी, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी? छोटे वाले परमाणु के लिए या बड़े वाले परमाणु की? दोनों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? आयनन ऊर्जा क्या क्लियर हो गया ना? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा। मैं आप जवाब दे रहे हो तो जवाब देने से पहले एक बात और सुन लीजिए आप। इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित करके रखता है, तो नाभिक के द्वारा बहुत अधिक आकर्षण होगा। उस आकर्षण को तोड़ना है हमें, इतनी ऊर्जा देना है। मतलब मेरे हाथ में अगर पेन है, अगर आपको चाहिए तो मेरे आकर्षण से ज्यादा आप में आकर्षण होना चाहिए, आप में मेरे ताकत से ज्यादा ताकत होगा, तब जाकर ये पेन आप छुड़ा पाओगे मुझसे। वही कहानी है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो बंधन है, ताकत लग रही है, जो एनर्जी लग रही है, जो फोर्स लग रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण का, उससे अधिक होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी ताकत लग रही है ये पता चलता है। अब सोचो कि किसमें ज्यादा ताकत लग रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, इसमें बी में कि ए में, यह सोचना है आपको। मैं बताऊं एक बात और, इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा आकर्षण लगेगा। क्यों? चुंबक लोहे के जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा आकर्षण लगता है। आपके घर में वो रखा हुआ चुंबक और मेरे घर में रखा हुआ लोहा एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहा है, दूरी बहुत है आपकी हमारी। यहां पर रखा हुआ लोहा, यहां पर रखा हुआ चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। यहां पे आकर्षण अधिक हो गया, यहां पर अधिक हो गया, यहां पर इतना अधिक हो गया खींच लिया, मैं उसको रोक ही नहीं पा रहा हूं। समझ में आई आपको?
चुंबक और लोहे के बीच या दो चुंबक NS पोल होता है, ये N है और ये S है, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा आकर्षण लगेगा, तो आकर्षण इसमें ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो आयनन ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? छोटे वाले परमाणु का। आयनन ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? छोटे वाले परमाणु का। क्लियर? एक छोटी सी बात हमें क्लियर हो गया। अब ये छोटी सी बात क्लियर हुआ, इसके आधार पर हमें आवर्त सारणी में आवर्तीता बताना है। कि हम किधर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा और किधर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगा। आवर्त में समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा। अब आपको यह पता है परमाणु आकार से बात संबंधित है, तो हम परमाणु आकार को चेक कर लेते हैं। परमाणु आकार आवर्त सारणी में क्या है? इधर से इधर जाएंगे तो बड़ा होता है और इधर से इधर जाएंगे तो छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तब यहां पे बताओ छोटे परमाणु का ज्यादा होता है तो ज्यादा, बड़े परमाणु का थोड़ा कम, और नीचे वाला बड़े परमाणु का और छोटा कम। तो इस तरह से आप देख रहे हो, इधर से इधर गए परमाणु आकार छोटा हुआ, आयनन ऊर्जा बढ़ गया, IE बढ़ गया। इधर से इधर आए, IE परमाणु आकार बड़ा हो गया, आयनन ऊर्जा घट गया। बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को आज की क्लास समझ में नहीं आई होगी, उस बच्चे को मैं कहूंगा कि आप घबरा करके इस वीडियो को छोड़िए मत, कहीं और क्वाइट मत करिए, इसी वीडियो को दोबारा देख लो यार। क्योंकि जिन बच्चों ने समझा कि विक्रम सर दे रहे हैं बड़े इजी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास कठिनाई से गुजरे, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं जिससे आपको तकलीफ हो। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों की जुबान में बात करूं, बच्चों की समझ में बात करूं, मैं आप ही के लेवल में आकर के बात करूं, ताकि आपको बात समझ में आए और आसानी से आप सीख सकें। तो मुझे लगता है बेटा ये बात समझ में आ गया होगा कि आवर्तिता क्या होगा आयनन ऊर्जा का। वर्ग में नीचे आएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार जितना छोटा होगा उतना ही आयनन ऊर्जा अधिक होगा। मतलब आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती परमाणु आकार। क्लियर? इसे समझ में आ रहा है? बात उल्टा हो रही है। ऐसे ही और भी टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, बहस करेंगे, बात आपको समझाएंगे। पर यार ये दो चीजों को पकड़ लो भाई, बहुत बड़ा फायदा होता है। आवर्तीता में समझाने के लिए मुझे 2.5 से 3 घंटे की इसको पूरी क्लास चाहिए, और एक एक चीजों को सिर्फ आयनन ऊर्जा को समझाने के लिए कम से कम आधे घंटे नहीं बोलूंगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गहराइयां हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो 2.5-3 घंटे की क्लासेस होने वाली, यानी 2-3 लेक्चर होने वाले हैं, 3-4 लेक्चर होने वाले, इन सबसे रिलेटेड है ये। पर अभी मैंने आपको बेसिक तौर पे जो चीजें समझाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में हमारे कोर्स सही तरह से आपको मिल सके, हमारे YouTube की क्लासेस और हमारी वीडियो सही तरह से मिल सके, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। और हमारा चैनल का नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री जैसा लिखा हुआ है। और मेरा इंस्टाग्राम जो है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है विक्रम हैप केमिस्ट्री, उनको भी ज्वाइन करें। वहां पर मेरे पर्सनल चीज मिलेंगे, यहां पर मैं आपकी पढ़ाई की चीजें देता रहूंगा। और YouTube पे आपको सारी पढ़ाई मिल रही है, तो समझ सकते हैं कि ऐसी पढ़ाई को आप शेयर करिए अपने दोस्तों को। ऐसी खूबसूरत और अच्छी वीडियो को आप लाइक कीजिए। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या किए आप? ये चैनल आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ दे रहा है, बहुत लोगों की लाइफ बनाया, बहुत लोगों को टॉप रैंक तक लाया, पढ़ाई करने का उन्हें मन बनाया, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट किया। हमने इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं बच्चों में केमिस्ट्री के प्रति। तो आप भी शामिल हो जाइए उन इंटरेस्ट में, उन रुचियों में जो केमिस्ट्री से रिलेट है। और अदर सब्जेक्ट भी हमारे पास, हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में हम इंग्लिश की क्लास भी दे रहे हैं बिल्कुल फ्री इस चैनल से।
ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। और एक बात बता दूं, इस चैनल के थ्रू आपको सब कुछ मिल रहा है, पूरी एग्जाम में टॉप करेंगे बेटा अगर आप जुड़े रहें तो। हमारे कुछ पेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसके नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वो चाहें तो उनके साथ भी आ सकते हैं और वो बेहतर भी होता है। फिलहाल हम आपसे कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।